हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 8 मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स। वैसे न्यूमेरिकल्स लाइक जो एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं और जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी है तो ऑब्वियसली वो एग्ज़ाम में तो आएंगे ही। तो हम इन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं और इनकी क्या क्या प्रोसेस है। So before seeing this video, you have to check the first part. That is, in that you will get the chapter concept physics का आपको समझ में आएगा उसमें करना क्या है। उस वीडियो में आप ये चीज़ सीखोगे कि फिजिक्स का चैप्टर 8 मोशन ही क्या है। फिर आप न्यूमेरिकल्स की वीडियो कर सकते हैं। तो पार्ट 1 को ज़रूर देखें और फिर पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। सो दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर 8 motion. So let's start it over. Our first example is that an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? हमें पता है स्पीड क्या होती है और हमें ये भी पता है एवरेज स्पीड क्या होती है। एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स करता है, लाइक अगर हम लेट कर लें, इसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, हम लेट कर लें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी, सॉरी, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर 4 सेकेंड्स में। जब इसने इसको ट्रैवल करा तो इसने कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड्स। फिर इसने अनदर 16 मीटर ट्रैवल करे, ये इससे आगे गया सी पे, तो इसने अनदर 16 मीटर ट्रैवल करे, लेकिन इसने टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड। तो क्या ये यूनिफॉर्म हुआ? नहीं, मुझे तो नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है, क्योंकि जब भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तभी एवरेज स्पीड निकाली जाती है। यूनिफॉर्म की तो सीधा पता चल जाती है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि टाइम्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, टाइम अनइक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो दैट मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई हमारी। तो हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो दैट ना, दैट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, total distance upon total time, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना लिया है, देखो जब ये ए से चला 0 पे था तब, तो ये फिर ये बी पे गया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 16 मीटर। फिर ये बी से सी पे गया, फिर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और 16 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 16 मीटर प्लस 16 मीटर, और अपॉन में टोटल टाइम। पहले इसने 4 सेकेंड लिए, फिर इसने 2 सेकेंड लिए, 4 + 2 6, 16 + 16 32 मीटर अपॉन 6, और जब हम इसको कट करेंगे वी विल गेट द आंसर 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, सो द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड रेज़ टू द पावर -1, और चाहे ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये चीज़ें कंफ्यूजिंग है, तो नो नीड टू राइट दिस, फोकस इस पर करो, मीटर पर सेकेंड, एंड दैट्स ईजी ऑल्सो। तो ये था इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल 8.2। लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल नाउ। सो योर सेकेंड न्यूमेरिकल सीज एक ऑडोमीटर कार का, ऑडोमीटर क्या होता है, जो स्पीड मेजर करता है, रीड करता है, मतलब उसकी डिस्टेंस मेजर करेगा 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। मतलब ये आपकी ट्रिप स्टार्ट हो रही है, ये आपकी कार यहाँ से चलकर यहाँ तक गई। जब यहाँ से ये स्टार्ट हुई आपकी ट्रिप, तो कहाँ से स्टार्ट करी, 2000 किलोमीटर। मतलब जब आपने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी, ट्रिप से पहले आप कहीं जहाँ भी गए तो उसने 2000 किलोमीटर कवर कर चुका था, लेकिन ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर तब पड़ता है जब आपकी ट्रिप स्टार्ट हो रही है। फिर जब आपकी ट्रिप ख़त्म हुई तो आपने किस पे ख़त्म करी, 2400 किलोमीटर। जब आपकी डिस्टेंस 2400 हो गया था तब आपकी ट्रिप एंड हुई। तो अगर टोटल टाइम इसको कवर करने में 8 आवर्स लगाए तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में। अब आपको ना, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो दैट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
राइट, ये होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। तो अब हमें पता है टोटल डिस्टेंस क्या होगा। क्या मैं इसको इन दोनों को ऐड कर दूँ? नहीं, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। अगर ये 0 से 2400 तक होता तो डिस्टेंस 2400 होता, लेकिन ये स्टार्ट ही 2000 से हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस में कैसे निकालूंगी? 2400 में से 2000 को माइनस करके, तब पता चलेगा ना टोटल डिस्टेंस। कार ने तो 400 किलोमीटर कवर करा है ट्रिप के लिए, तो टोटल डिस्टेंस है हमारा 400 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लिया है उसने? 8 आवर्स। तो उसको 8 को पुट करो, और जब आप इन्हें डिवाइड करोगे यू विल गेट 8 times 5 is 40 and that is 50. So you will get what average speed is 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पता चल गई 50 किलोमीटर पर आवर है। अब यही एवरेज स्पीड उसने कहा है मीटर पर सेकंड में भी निकालो। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, राइट। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 आवर में 60 इंटू 60, दैट मीन्स 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 50 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000 अपॉन 3600, 0 से 0 कट हो गए, और ये वाला 50 को 36 से करो या इसको इससे कर दो। 2 टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स 1 इज़ 2, तो बच्चा हमारे पास 16, 8 आंसर आया, यहाँ 5 आंसर आया। अब इसमें और कुछ कट होने की गुंजाइश नहीं है, या हम सोचते हैं इसे कट कर ले, ये भी सही रहेगा ना, 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 18, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, लेट्स डिवाइड एंड चेक इट। 18 टाइम्स 1 इज़ 18 एंड वी गेट नाउ 7, सो 70, और इसमें लगेगा 18 टाइम्स 3 54, 10 माइनस 4 इज़ 6 एंड 6 माइनस 5 इज़ 16 बचा। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा 0। तो 18 की टेबल में 160 कौन से डिजिट पे आता है? आता नहीं है, तो हमें 8 का टेबल लेके चलना होगा, और अगर हम 8 मतलब 18 टाइम्स 8 लेना होगा, सो वी विल गेट 144। और जब हम इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10 माइनस 4 6 एंड 5 माइनस 4 1 160 अगेन। तो मतलब ये ऐसे ही चलेगा कॉन्टीन्यूसली 13.88। तो ये अगर ऐसे ही चलेगा तो आप इसको 13.88 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप इसको 13.9 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका आंसर उस न्यूमेरिकल का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए कि कंसेप्ट इस न्यूमेरिकल में एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई हो। इफ़ योर एवरी पॉइंट इज़ क्लियर, वी शैल मूव ऑन द थर्ड न्यूमेरिकल नाउ। If you still have any confusion, please do tell me in the comment section. I will clear out your all doubts in the next video. So example 8.3 says that Usha swims in a 90-meter long pool. कहाँ पे स्विम कर रही है उषा? एक 90 मीटर बड़े लॉन्ग पूल में, और वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है उसमें? शी कवर्स 180 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करती है? 180 मीटर। और कितने टाइम में कवर करती है? 1 मिनट में। कैसे? बाय स्विमिंग फ्रॉम वन end to the other and back along the same straight path. So find the average speed and average velocity of Usha. You know what is average velocity? Yes, I have already taught you in the part 1. You should check it out. Let's see how to solve this numerical. एक पॉइंट्स ले लेते हैं, A ले लिया, इसे ले लिया B। उषा पहले तो देखो यहाँ से यहाँ तक गई, 90 मीटर लॉन्ग पूल है, तो उसने 90 मीटर डिस्टेंस कवर करा, बट उसने 180 मीटर करा। कैसे? पहले तो यहाँ से यहाँ गई, 90 मीटर कवर हो गया, फिर वो यहाँ से यहाँ पे वापस आ गई स्विम करते करते, तो ये कितना हो गया? 90 और 90 180, और उसने टोटल टाइम जो लिया करने में वो 1 मिनट लिया। तो वो कह रहे हैं कि बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। पाथ क्या था? सेम था, स्ट्रेट था। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। पहले स्पीड निकाल लें। स्पीड डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू मीन्स डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 90 90 180 किया, राइट। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 180। और टाइम किस में होना चाहिए? ये मीटर में है तो टाइम होना चाहिए सेकेंड में। 1 मिनट है तो मीन 60 सेकेंड। सो 0 से 0 कट, तो मतलब उसने 3 मीटर पर सेकेंड में
उसने ये डिस्टेंस कवर किया, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई उषा की 3 मीटर पर सेकेंड. What is the average speed? 3 meter per second. And now we have to find the average velocity. And how we are going to find it? See, average velocity क्या होती है? Velocity speed में distance आता है और velocity में क्या आता है? Displacement. और एक difference होता है distance और displacement के बीच में. Velocity एक vector quantity है और speed एक scalar quantity है. वेलोसिटी में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. मतलब जब उसने इस ए पॉइंट से शुरू करा, जब वो ए पॉइंट से यहाँ तक गई तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 90 मीटर. तो ये ए पॉइंट जब उसने शुरू करा, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग की, जब उसने यहाँ से स्टार्ट करा, इसे हम यू मान लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल यू होता है. फिर वो यहाँ से वापस यहीं आ गई, वापस यहीं पहुँच गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी v. फाइनल वेलोसिटी मीन्स v. सो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी a ही हो गई. a से गई और a पे ही वापस आ गई, कहीं बीच में गई नहीं. a से वहाँ a से b तक गई और b से a पे वापस आ गई. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? मतलब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करके. तो फाइनल वेलोसिटी में से अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी माइनस करूँ तो 90 माइनस 90 मेरे पास तो 0 आ जाएगा. तो दैट मीन्स उसके डिस्प्लेसमेंट क्या आई? मतलब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इन फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करके. भाई जब वो वहीं से शुरू हुई, यहीं से वो गई, यहीं वो वापस आ गई, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हुई ना. हम डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ से उसने शुरू करा, जहाँ पे ख़त्म करा, वो तो 0 हो गया, क्योंकि जब वो वहीं से गई और वहीं से वापस आ गई, तो जहाँ वो पहुँची उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही है ना. तो इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई हमारे पास? 0. और एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो टाइम भी 0 हो जाएगा. नहीं, टाइम तो उतना ही लगेगा ना, गई और आई, टाइम तो उतना ही लगा है ना. डिस्प्लेसमेंट ही तो 0 हुई है, टाइम तो पूरे 60 सेकेंड्स ही लगेंगे. तो जब 0 की डिवाइड करोगे 60 से, आपको मिल जाएगा आंसर 0 मीटर पर सेकेंड. तो ये आ जाएगी उसकी एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा इज 0 मीटर पर सेकेंड. और एवरेज स्पीड क्या आई थी उसकी? 3 मीटर पर सेकेंड. तो ये वाला न्यूमेरिकल हो गया हमारा सॉल्व. आई होप आपका एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट इस न्यूमेरिकल में अच्छे से क्लियर हो. तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 8.4. सो योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल सीज व्हाट इट सेज. आप एक स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करते हो, मतलब राहुल एक स्टेशनरी पोजीशन, जो पोजीशन स्टेशनरी है, मतलब जो हिल नहीं सकती, वहाँ से स्टार्ट करता है. अपनी बाईसाइकिल को पैर मारता है, पेडल मारता है उस पर, जिससे वो वेलोसिटी गेन करता है 6 मीटर पर सेकेंड की 30 सेकेंड्स में. मतलब शुरुआत तो उसने 0 से करी होगी ना, तभी तो 6 मीटर पे पहुँचा है. शुरुआत तो उसने किससे करी? 0 से करी, और फिर वो पहुँच जाता है 6 मीटर पर सेकेंड पे. तो जब वो 0 से शुरुआत करता है और बी पॉइंट तक पहुंचता है, तो कितनी वेलोसिटी कवर कर लेता है? 6 मीटर पर सेकेंड. कितनी देर में कवर करता है? 30 सेकेंड में. फिर वो ब्रेक लगाता है, और फिर जो वेलोसिटी है, भाई देखो वो ब्रेक लगाएगा तो गिरेगी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम हो ही जाएगी ऑब्वियसली. तो फिर उसकी वेलोसिटी कम होकर हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड. कितने सेकेंड्स के लिए? 5 सेकेंड्स के लिए. तो आपको इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है दोनों केसेस में. अभी मैंने दूसरे केस के लिए आपको कुछ शो नहीं करा है. देखो जब वो बी से यहाँ से सी में गया, अब वो आगे गया और नेक्स्ट 5 सेकेंड्स लिए उसने, तो उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड. और आपको पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में. एक्सेलरेशन होता ही क्या है कि वेलोसिटी का जो चेंज होता है अपॉन में टाइम कितना लगा, वही एक्सेलरेशन होता है. तो अब आप देखो एक्सेलरेशन में क्या चेंज हो रहा है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, v माइनस यू अपॉन टी.
चेंज कैसे पता लगेगा? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करोगे तभी तो कुछ चेंज पता लगेगा। जैसे कि जब वो 0 से चला और फिर वो 6 पे पहुंचा तो कितना चेंज आया उसकी वेलोसिटी में? 6 मीटर में से 6 माइनस 0 करो, अपॉन में रखो टोटल टाइम 30, तो 6/30 मीन्स 1/5, 1/5, और in other words you can say 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। स्क्वेयर क्यों? क्योंकि ये इसकी एसआई यूनिट है एसिलरेशन की। तो हमारी एसिलरेशन क्या आ गई? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्यों आई? क्योंकि एसिलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज क्या हुआ वेलोसिटी में? 0 से 6 में जाने में कोई चेंज नहीं हुआ। उसका सिंपल से हमें उसका फॉर्मूला बताए, a = v - u/t। जिसे फॉर्मूलेस पता है वो कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है जिसको फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला आया है तो बस जो कहा गया उसका फॉर्मूला पुट करो, मतलब वो इक्वेशन लगाई, फटाफट इक्वेशन पुट करके आपकी आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट केस आया। ये कौन सा केस आया? इन फर्स्ट केस। नाउ वी विल सी द सेकेंड केस। सेकेंड केस में वो 6 मीटर से 4 मीटर पे गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में क्या होता है? वो ए से बी वाला तो निकल गया, बी से सी पे जाता है ना। तो जब वो बी से सी में जाता है तो अब वो बी से स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड। और इसमें हमें बताना है चेंज इन वेलोसिटी। वो कैसे बताते हैं? v - u। v फाइनल वेलोसिटी है और ये क्या है? 6 इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u, अपॉन में टाइम। तो v मीन्स 4 - 6, अपॉन में आ जाएगा हमारा टाइम 5 सेकेंड्स। आंसर आ गया -2/5। और -2/5 when we will divide it out we will get the answer 0 - 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये आ गई एसेलरेशन। कितना इजी एसेलरेशन फाइंड करना। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी एसेलरेशन नेगेटिव आती है ना तो इसको रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? रिटार्डेशन। बिकॉज नेगेटिव एसेलरेशन इज नोन एज retardation, and this question can come in an exam that what is negative acceleration known as। तो ये था सेकंड केस। फर्स्ट केस में आया था हमारा आंसर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकंड केस में क्या आया? 0 - 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? द एसिलरेशन का सिंबल ए होता है तो मैंने ए ही लिख दिया। द एसिलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल in first case is 0.2 meter per second square, and in second case it is 0.4 - 0.4 meter per second square, and that's your answer। तो आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी हो गया है। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट ना हो। सो वी शैल मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नाउ। So let's see the example 8.5 numerical, that is a train starting from rest। ट्रेन रेस्ट से शुरू हो रही है। कितनी वेलोसिटी पे? 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पे कितनी देर में कवर करती है? अटेन्स अ वेलोसिटी 5 मिनट्स में। अज्यूम करो कि एसिलरेशन यूनिफॉर्म है और फाइंड करो एसिलरेशन को और डिस्टेंस जो कि ट्रेन ने ट्रैवल करा है उसकी वेलोसिटी को क्या करने के लिए? अटेन करने के लिए ऑब्वियसली। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में और आपको निकालना है इसमें हमें क्या निकालना है? टाइम भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी है? एसेलरेशन निकालनी है, गिवन है। तो समझो पॉइंट ए, समझो पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक गई, 0 से स्टार्ट करा और पहुँच गई 72 किलोमीटर पर आवर में, राइट। कितनी देर लगाई उसने? 5 मिनट्स लगाई और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। अज्यूम करा हमने यूनिफॉर्म है एसिलरेशन। सबसे पहले फाइंड करते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होती है? v - u। यहाँ पे v क्या है? अच्छा देखो, ध्यान देखो, ये मिनट में, ये किलोमीटर में, तो एक चीज़ को चेंज करना ज़रूरी है। मिनट को तो मैं आर में चेंज कर नहीं सकती, तो क्या मैं इस किलोमीटर को उसमें चेंज कर सकती हूँ मीटर्स में? येस, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 72 किलोमीटर में क्या 72,000 मीटर होंगे? बिल्कुल नहीं। अब आप सोचो कि मैंने ऐसा कहा ही क्यों? फिर इसलिए कहा जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए कि हमें इसे इस तरह चेंज नहीं करना होता है। 72 किलोमीटर और 5 मिनट्स को कैसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में?
जब भी आपको किलोमीटर को या फिर किसी भी चीज़ को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, देखो अभी तो मीटर में चेंज करना है, तो अब आप किलोमीटर की यूनिट को अगर मीटर में ले जाना है तो इसे आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। क्यों करोगे? डोंट आस्क मी, इट्स अ फॉर्मूला कि जब भी किसी यूनिट को किलोमीटर में चेंज मीटर में चेंज करना होता है हमें, तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड व्हेन आई विल मल्टीप्लाई इट विद 18 आई विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम रह गया है 5 मिनट्स था, उसको चेंज करूँ मैं। अब इसको मैं कर सकती हूँ, इससे मैं सिंपली कर सकती हूँ। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 5 मिनट में कितने होंगे? 5 × 60 तो मतलब 300 सेकेंड। लेकिन किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए मेरे को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है कि उसकी मल्टीप्लाई मुझे 5/18 से करनी होती है। सो आई मल्टीप्लाइड इट विद 5/18 और मेरे पास ये सब आ गया है। तो अब मेरे को क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी में से, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करनी है, अपॉन में टाइम 300। 20 - 0 20/300 0 0। So I get the answer 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई हमारी? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन में मतलब पहले पार्ट में कहा था एक्सेलरेशन फाइंड करो, और दूसरे पार्ट में कहा था डिस्टेंस जो कि उसने ट्रैवल करा है। अब मेरे पास ना स्पीड है ना कुछ है, कैसे डिस्टेंस फाइंड करूँ? क्या मैं इक्वेशन लगा सकती हूँ मोशन की? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कैन आई अप्लाई इट हेयर? मैं अगर सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगी मोशन की यहाँ पर, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? डू यू नो व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? दैट इज इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जहाँ मुझे उसकी पोजीशन निकालनी है वेलोसिटी के रिलेशन में। मतलब वेलोसिटी दे रखी है और तब मुझे कुछ निकालना है। वेलोसिटी तो मुझे पता है क्या है, तब वेलोसिटी से कोई चीज़ फाइंड करनी कितनी आसान है अब देखते हैं। हमें निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। और वेलोसिटी गिवन है तो उसे हम किस इक्वेशन से फाइंड करेंगे? हम निकालते हैं सेकंड का आंसर, जिससे मुझे डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालूँ डिस्टेंस? मेरे पास ना स्पीड है ना टाइम है, टाइम तो है लेकिन स्पीड नहीं है। वेलोसिटी गिवन है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इससे निकाल सकती हूँ मैं? ऑफ कोर्स निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये है एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमें एक फॉर्मूला प्रोवाइड करती है 2as = v² - u²। ये फॉर्मूला हमें ये इक्वेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें हम ये स्पीड s मतलब s डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकालेंगे? देखो, इससे एक फॉर्मूला बनाते हैं। आपको पता है ना, ये अब इसमें पता है, इसमें v² - u² करना है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड। तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, माइनस करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो क्या मैं फॉर्मूले में खाली ये लिख सकती हूँ? क्योंकि उसका आंसर तो 0 ही आना है, खाली ये लिख दिया। अब ये 2a यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो क्या ये इस साइड आके डिवाइड हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो क्या मैंने अपने डिस्टेंस के लिए एक न्यू इक्वेशन बना ली है? s = डिस्टेंस, तो उसके लिए मैंने एक न्यू इक्वेशन बना ली v²/2a। अब देखो कैसे निकालेंगे इसे। s मतलब डिस्टेंस निकालना है ना हमें, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। v पता है, v क्या है? देखो इक्वेशंस याद रखा करो, अब यहाँ पे काम आ रही है इक्वेशन, आपको लर्न नहीं होगी तो कैसे काम लाओगे इसको। तो v क्या है हमारे पास? v², v है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और अपॉन में है 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन जो भी हमारी आई थी 1/15 मीटर पर सेकेंड। तो 20 का हमें करना है स्क्वेयर, तो क्या वो हो सकता है 400? ऑफ कोर्स हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में आ जाएगा 2/15। अब इसे डिवाइड कर रहे हैं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 400 / 2/15 और 400 × 15/2। अब इसे अगर हम कट करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 3000 मीटर। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 3000 मीटर। और डिस्टेंस ही निकालना है तो वो बेटर रहेगा, इसको हम चाहे किलोमीटर में लिखें या मीटर में लिखें, एनीवे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 3 किलोमीटर। क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर गिवन है ना, तो हमें इसे निकालना भी किलोमीटर में चाहिए। क्वेश्चन में जब जो गिवन हो वही यूनिट यूज़ करनी चाहिए। तो हमारा डिस्टेंस क्या आ गया है? 3 किलोमीटर। सो वी गॉट द डिस्टेंस एज 3 किलोमीटर एंड एक्सेलरेशन एज 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो हमें दो ही चीज़ें इसमें निकालने को कही गई थी, एक तो एक्सीलरेशन और एक डिस्टेंस।
तो आपको ना सारी इक्वेशंस लर्न करनी बहुत ज़रूरी है। इक्वेशंस लर्न नहीं करोगे तो इन इक्वेशंस को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर इक्वेशंस टिप्स पे होंगी तो हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व होएगा, और अगर इक्वेशंस लर्न नहीं होंगी तो आप सोचते रह जाओगे कैसे होगा। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 1/15 meter per second square and the distance traveled is 3 kilometer and that is the answer। यही हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था और यही हमने फाइंड कर लिया। तो ये वाला हमारा न्यूमेरिकल हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, दैट इज 8.6 न्यूमेरिकल। सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेज एक कार एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर से लेकर 36 किलोमीटर पर आवर 5 सेकेंड। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मेरे तो पॉइंट भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहाँ 18 किलोमीटर पर आवर से वो शुरू करती है और 36 किलोमीटर पर आवर तक वो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। तो आपको क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। सिंपल, यू नो द फॉर्मूला, नथिंग टू डू, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। 36 माइनस 18 अपॉन टाइम कितना ले रही है वो, 5 सेकेंड। ओ हाँ, इसको भी तो चेंज करना है ना। 1 किलोमीटर को में हमें किसे चेंज करना है, इसे मीटर में। बताया था आपको कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 18 की मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, जो आ जाएगी 5। तो मतलब ये हो गया 5, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, और v क्या होगी 36 मल्टीप्लाई 5/18 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आ गई v। तो इसकी जगह हमें पुट करना है बस 10 माइनस 5/5। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 5, और अपॉन में रख देंगे 5। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स आंसर। एक्सीलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन है। फिजिक्स इज टू इजी अगर आप उसे अच्छे से समझो, और फिजिक्स उनके लिए हार्ड है जो उसको बस एक नाम देते हैं, फिजिक्स इज़ वेरी हार्ड। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, जैसे कि आपने देखा मुझे तो 1 मिनट में लगा इसे सॉल्व करने में, और ये है भी बहुत इजी। तो ये तो हमारी एक्सेलरेशन आ गई। अब देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अब डिस्टेंस बताना है जब टाइम गिवन है। तो आपको पता है मैं इसके लिए कौन सी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करूँगी। मैं इसके लिए इक्वेशन अप्लाई करूँगी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वेयर। दैट इज इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सॉरी इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। और मैंने क्यों अप्लाई करी, आप कहोगे लास्ट क्वेश्चन में भी तो डिस्टेंस निकालना था, वहाँ तो मैंने वेलोसिटी रिलेशन वाली अप्लाई करी। यस, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो, उसका बी पार्ट कहता है, व्हाट डज इट्स बी पार्ट सेज, दैट सेज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। वो टाइम पूछ रहा है, उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब रिलेशन किससे आ रहा है, उसका टाइम से आ रहा है। रिलेशन किससे आ रहा है, टाइम से। और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका बी पार्ट कह रहा था द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो उसका रिलेशन किससे था, वेलोसिटी से था, और इसका रिलेशन किससे है, टाइम से है। तो दोनों की इक्वेशंस अलग है, वेलोसिटी की इक्वेशन अलग है और इसकी इक्वेशन अलग है। टाइम की इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वेयर, और हमें ये फाइंड करना है। सिंपल ऐसी दिया हुआ है, इसमें हमें पुट करते जाना है। सो s इज इक्वल्स टू u, आपको पता है ना क्या है, u मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें पता है 5 मीटर पर सेकेंड है। पर सेकेंड लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी आप पहले सॉल्व कर लो इसको, दैट्स बेटर। या लिख भी लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। t मल्टीप्लाई करना है t से, मतलब टाइम, वो भी 5 सेकेंड है। फिर प्लस 1/2 और फिर मल्टीप्लाई करना है a से, जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर मल्टीप्लाई करना है t से, जो 5 सेकेंड है, और उसका करना है स्क्वायर। 5 का क्या करना है, स्क्वायर। तो अब करें, इन्हें करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 1/2 की मल्टीप्लाई पहले 1 से, और फिर मल्टीप्लाई करनी है 5 का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो मतलब ये हो गया 25/2। क्या हो जाएगा ये 25 प्लस 25/2, जिसे आप इजी वर्ड्स में कह सकते हो 25 प्लस 12.5 मीटर।
और मतलब इसका आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। तो एक्सेलरेशन क्या हुई कार की, मतलब सॉरी, जो डिस्टेंस कार ने कितना कवर करा है 37.5 मीटर, और एक्सेलरेशन कितनी आई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो यू विल राइट इन अ स्टेटमेंट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार is 1 meter per second square and the covered distance covered is 37.5 meter। और ये आ गया हमारा आंसर। दैट्स टू इजी, आई सॉल्व इट टू फास्ट एंड आई होप आप जो भी मेरे साथ कर रहे हैं ये क्वेश्चंस उससे भी बहुत इजीली इन्हें सॉल्व करो। बट अभी भी आपको कुछ क्वेरी आ रही है, कुछ पूछना है, हम क्यों कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट में बताओ। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल 8.7 नाउ। दैट्स द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ NCERT। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square, 6 meter per second, okay, and the opposite direction of the motion. And if the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो, ब्रेक अप्लाई करे कार ने, जिससे उसने एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कार उसने एकदम ब्रेक अप्लाई करे और कार को 2 सेकंड लगते हैं उसको, मतलब ब्रेक को, कार को स्टॉप करने में, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा उसने इस टाइम में। डिस्टेंस के साथ टाइम जोड़ दिया तो इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन लगेगी, कितना ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो कि उसने जब कार पे मतलब ब्रेक्स अप्लाई करे कि एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले उसकी वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनल वेलोसिटी क्या थी। जैसे कि अब ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, वो यहाँ से जा रहा है तो उसने स्टार्टिंग तो 0 मीटर पर सेकेंड से ही करी होगी। इनिशियल तो हमें पता है ना, इनिशियल तो 0 मीटर ही होगी ना जब स्टार्टिंग कर रहा है। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन पता है उसने कितनी लगाई 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी V हमें नहीं पता। एक्सेलरेशन से लगाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की उसे स्टॉप करने के लिए, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। टाइम उसने लिया 2 सेकेंड। तो क्या सबसे पहले मुझे ये पता होना ज़रूरी है फाइनल वेलोसिटी? ऑफ कोर्स ज़रूरी है, ये क्वेश्चन की मेन पॉइंट है। तो इसे फाइंड करने के लिए मुझे एक इक्वेशन पता है, दैट इज़ V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, जिसमें मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी दी जा रही है, जहाँ पे वेलोसिटी इजीली फाइंड हो जाएगी। तो V के इक्वल में मैं पुट करूँगी U, इनिशियल वेलोसिटी जो 0 मीटर पर सेकेंड है 0, और फिर प्लस करना है उसमें मुझे -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन है। मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो U में मुझे 0 में प्लस करना है, 0 में प्लस करना है तो 0 में तो कुछ भी प्लस करो, देखो आंसर तो वही आएगा। और वी हैव डन अ मिस्टेक दैट V इज 0, V 0 है, U फाइंड करना है। क्यों? देखो इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ना 0 मीटर पर सेकेंड होगी, फाइनल होगी। क्यों? क्योंकि जब उसने उस पर ब्रेक लगाए तभी तो वो रुकेगी ना, जब उसने उस पर ब्रेक लगाए। अब आप एक कार ट्रैवल कर रहे हो, चल रहे हो और एकदम आपने ब्रेक लगा दिए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 मीटर में, वो जब वो 2 सेकेंड में जब वो एकदम कार रुक गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनल 0 हो जाएगी। लेकिन जब स्टार्टिंग जहाँ से करी थी वो नहीं पता हमें, तो हमें निकालना है U। लेट्स फाइंड इट आउट। हमें क्या निकालना है? U निकालना है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, U को इस साइड ला सकते हैं। हम लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू, या पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल्स टू U प्लस -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी -6 माइनस की मल्टीप्लाई, ये प्लस में है और माइनस, देखो जब ये माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये हो जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब ये -12 मीटर पर सेकेंड इस साइड आ जाएगा 0 के पास, और ये हो जाएगा 0 प्लस 12 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू U, और U की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया U? 12 मीटर पर सेकेंड। पता चल गया कि U है 12 मीटर पर सेकेंड। वेरी नाइस। अब निकालनी है उसकी डिस्टेंस जो कि ट्रैवल हुआ है टाइम में, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन लगेगी, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। सो S इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT। U निकालना ज़रूरी था क्योंकि उसका मीनिंग यहाँ पर है ना, तो S निकालना है
12 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 2 सेकेंड प्लस 1/2 मल्टीप्लाई -6 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे इसे सॉल्व क्यों नहीं किया स्क्वायर को? अरे वो तो उसकी एसआई यूनिट है, उसे थोड़ी ना सॉल्व करेंगे, वो तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन है ही, एसआई यूनिट है उसकी। मल्टीप्लाई 2 सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर उसकी एसआई यूनिट नहीं आई है, ये उसकी एसआई यूनिट है, तो एसआई लगनी है, तो इसलिए इसे सॉल्व नहीं करा हमने 2 को स्क्वायर को, क्योंकि वो स्क्वायर नहीं है, उसकी एसआई यूनिट है। 12 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 24 प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई जब -6 मीटर से होगी तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, इट इज़ -6 मीटर। और देखो इसका 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, जब उसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो वो हो जाएगा -24 मीटर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 12 मीटर, और 24 में से जब माइनस करेंगे 12 मीटर तो आंसर आ जाएगा 12 मीटर। तो मतलब डिस्टेंस कितना आया 12 मीटर, मतलब जो वो कार है वो 12 मीटर पहले मूव कर लेगी उससे पहले कि, मतलब जब उसने ब्रेक लगाए कार ने, जब वो कार क्या लगाती है ब्रेक्स लगाती है, तो वो 2 सेकेंड जब तक वो ब्रेक बिल्कुल कार को रोकते हैं उससे पहले वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 12 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। सो distance traveled by car before it stops after the application of brakes, तब तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी थी 12 किलोमीटर। और ये आ गया हमारा आंसर जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बट इजी था, हो गया हमसे, नो इशू। तो हमारे ये एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं और मैंने आपको एक एक एग्जांपल बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है और आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई है, कोई क्वेरी नहीं है और है तो कमेंट करो, नहीं कर रहे हो तो दैट्स योर फॉल्ट, यू हैव टू कमेंट इट डाउन। कोई क्वेरी अगर नहीं है, सब कुछ क्लियर है, एक एक पॉइंट समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करो, इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस। सो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको एक एक एग्जाम्पल अच्छे से, एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो, नो डाउट इन दिस नाउ।